हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर के एमसीक्यू। ठीक है, उपसर्ग एवं प्रत्यय चैप्टर के एमसीक्यू करने वाले हैं। अभी तक जितने भी सभी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, अपने भाई को सपोर्ट करना। ठीक है, और ये आप हिंदी की जो एमसीक्यू हैं ये किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। आपने देखा होगा किस स्टैंडर्ड की हम हिंदी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सपीरियंसेस के आधार पे। ठीक है, तो पहला आज का प्रश्न है, सदाचार में कौन सा उपसर्ग होता है? तो सदाचार, तो देखो सदाचार वो जो मिलके बनता है सत प्लस आचार से। किससे? सत प्लस आचार से मिलकर बनता है। सत प्लस आचार से मिलकर बनता है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होता है? सत उपसर्ग होता है। कौन सा होता है? सत उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला है, अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अत्युक्ति में उपसर्ग बताइए। तो अत्युक्ति में आप जानते हैं अति प्लस उक्ति, अति प्लस युक्ति। अति प्लस युक्ति से मिलकर बना है। अति मतलब होता है अधिक। क्या होता है? अधिक या बाहुल्य होता है। इसका अर्थ क्या होता है? अधिक या बाहुल्य होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्युक्ति में अति उपसर्ग है। ठीक है, जैसे ऊन से जो बनते हैं 19, आपने पढ़ा होगा 19, 29, 29, ये सभी ऊन उपसर्ग से बनते हैं। जबकि अधिक से पूछा जाए तो आपने देखा होगा अधिकाय, अधिकाय, अधिकार, अधिकार, अधिकतर, अधिकतर। ठीक है, अधिकतर। तो ये सभी दूर से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, दूर से दुर्विचार, क्या होता है? दुर्विचार होता है। तो ये सभी दूर से बनते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, समादर व संरक्षण में उपसर्ग बताइए। तो आपने देखा था आचार, तो सत प्लस आचार सदाचार, उसी प्रकार सम प्लस आचार आदर क्या होता है? समादर होता है। ठीक है, उसी प्रकार सम प्लस रक्षण जो होता है संरक्षण होता है। सम प्लस रक्षण जो होता है क्या होता है? सम प्लस रक्षण जो होता है, ठीक है, संरक्षण होता है। तो ये कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। कौन सा? सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, प्रत्युपकार। तो आप जानते प्रति प्लस उपकार होता है। क्या होता? प्रति प्लस उपकार होता है। प्रतिदिन में प्रति प्लस दिन होता है। क्या होता? प्रति प्लस दिन होता है। क्या होता? प्रति प्लस दिन होता है। प्रति प्लस उपदेश होता है, जिसे प्रत्युपदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति प्लस उपदेश, प्रत्युपदेश होता। तो कौन सा उपसर्ग होता है? उपसर्ग ऑप्शन नंबर बी, प्रति उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस मेंस में पूछा गया। उसके बाद में अध्यक्ष और अधिष्ठाता उपसर्ग कौन सा होता है? तो आप जानते हैं अधि प्लस अच्छ जो होता है, अधि प्लस अच्छ जो होता है अध्यक्ष होता है। अधि प्लस ताता होता है। तो कौन सा उपसर्ग होता है? अधि उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग का पहचानिए। अभिमुख अभि उपसर्ग होता है। कौन सा होता? अभि उपसर्ग होता। अभिमुख में अभि प्लस मुख से बना है। ठीक है, अभियान में अभि प्लस यान से मिलकर बना है। अभि प्लस यान से मिलकर बना है। तो कौन सा उपसर्ग होता? अभि होता। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नी परि प्लस ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द। तो देखो नी से निबंध, परि से परिजन, ऊन से 29। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो अभी हमने बताया था अधिक और बाहुल्य होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। तो कौन सा है जो अरबी फारसी उपसर्ग से संबंधित नहीं है। तो आप बताइए। हम सफर अरबी फारसी से होता, नाकाम बेधड़क भी होता, लेकिन समवाय नहीं होता। सम मतलब बराबर, ये तो आपका संस्कृत का उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो उपसर्ग युक्त शब्द जो नहीं है वो नहीं है। देखो ऊन प्लस चास, ऊन इसमें उपसर्ग है, कौन सा, ऊन उपसर्ग। उसमें क्या है, का उपसर्ग है, का प्लस पूत होता है। उपमा, उ प्लस ममा, उ प्लस मा, उपमा, उप प्लस मा जो होता है उप उपसर्ग होता है, तो उपमा भी है। अवान जो होता है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो संस्कृत उपसर्ग युक्त कौन सा शब्द नहीं है। तो आप बताइए किसमें संस्कृत शब्द नहीं। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, तो ये संस्कृत अनु होता है। अपशब्द होता है, अपशब्द भी होता है। प्रकर्ष, प्र जो होता है प्लस कर्ष, तो प्र उपसर्ग भी होता। लाचार कोई नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। तो कौन सा शब्द जो है हिंदी उपसर्ग है, तो यहाँ पर कौन सा है। तो इसमें देखो जो 12 नंबर है इसमें कपूत होगा, यहाँ पे क्या होगा, कपूत होगा। तो आप जानते हैं सुशासन भी होता है। कौन सा इसमें उपसर्ग युक्त, हिंदी उपसर्ग युक्त। तो सु तो जानते हैं आप संस्कृत का होता है, सम भी संस्कृत का होता है, आ भी संस्कृत का होता है, लेकिन कपूत जो होता है ये हिंदी उपसर्ग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया छलिया, पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं जो लास्ट में शब्द के अंत में लगकर और उसको कंप्लीट अर्थ उसका बना देते या कंप्लीट शब्द को निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं और उनके अर्थ में भी परिवर्तन ला देते। तो छलिया में आपने देखा या प्रत्यय होता, क्या होता, या होता। पठनीय में ईन होता, ईय होता, और कहानी में आनी प्रत्यय होता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो आप देखते चर्मकार कार प्रत्यय होता है और प्रभाकर में कर प्रत्यय होता, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। खिलाड़ी में आड़ी होता है और जबकि गमनीय में ईय प्रत्यय होता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाने वाला प्लस लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है। तो गाने वाला में वाला प्रत्यय है, ठीक है, गाने प्लस वाला। लघुत्तर में कौन सा, तर प्रत्यय है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया खंडहर लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। खंडहर में हर प्रत्यय है जबकि लुटेरा में एरा प्रत्यय है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं। तो जो धातुओं में लगते हैं, धातुओं का मतलब जो संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के अंत में लगते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे क्या होते, तद्धित प्रत्यय होते, क्या होते, तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते वो प्रत्यय क्या कहलाते। वो प्रत्यय जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सॉरी, पहले वाले में क्या हुआ, जो प्रत्यय, ठीक है,
जो प्रत्यय क्या होते, जो प्रत्यय जो होते हैं, जो प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम में जुड़कर, ठीक है, देखो ये पूछा था, ये पूछा था कि कौन से प्रत्यय जो होते हैं, कौन से प्रत्यय जो होते हैं, तो आपने देखा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, विशेषण से जुड़कर जो शब्द नया शब्द बनाते हैं, जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तथा जो जो प्रत्यय धातु से के साथ में जुड़कर, धातु के साथ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ में जुड़कर जो शब्द, जो प्रत्यय जो नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत जो प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो किन शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो किन शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। तो आप जानते हैं कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। तो क्रिया ही क्या होती है, जैसे खाना में खा धातु है, खा धातु है, उसमें वाला प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, खाना प्लस वाला तो खाना वाला हो जाएगा। तो कृदंत प्रत्यय जो किन शब्दों के साथ में, क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों अथवा वाक्य खंडों से जोड़ते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। उन्हें क्या कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, जो वे अविकारी शब्द जो होते हैं, वे अविकारी शब्द जो होते हैं दो शब्दों अथवा वाक्यों या खंडों को जोड़ते हैं, या उन्हें क्या कहलाते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। ये अभी आपको विदेशी भाषा के जो शब्द हैं पढ़ाएंगे। तो अलमारी जो होता है पुर्तगाली शब्द होता है, जैसे डॉक्टर अंग्रेजी होता है, रिक्शा जो होता है वो जापानी होता है। क्या होता है, जापानी होता है। उसी प्रकार आपसे तंबाकू पूछ लिया जाए तो ये आपका क्या होता है, पुर्तगाली शब्द होता है। ठीक है, तो आप अगला प्रश्न पूछा गया है, पांडव शब्द कैसा प्रत्यय है। तो पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। तो पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। क्या है, तद्धित प्रत्यय है। तो आपने देखा पांडव में क्यों, क्योंकि इसमें संज्ञा का रोल प्ले हो रहा, तो इसलिए इसमें क्या तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो आप जानते तेली में है, माली में है, अलबेली में है, लेकिन रंगीला में आला प्रत्यय है। क्या है, आला प्रत्यय है। तो इसमें ई प्रत्यय नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है। तो आपने जानते हैं रिक्शा जो होता है वो अंग्रेजी भाषा, जापानी भाषा का शब्द होता है। किसका, जापानी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, जापानी भाषा का शब्द होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप जानते हैं सम प्लस कार से मिलकर संस्कार बनता है। तो कौन सा सम उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है। तो आप जानते हैं लो प्लस किक जो होता है, लो प्लस किक जो होता है, लौ प्लस किक जो होता है वो लौकिक होता है। तो इसमें किक प्रत्यय होता है। तो लौकिक में कौन सा प्रत्यय होता है, लौक प्लस इक होता है। कौन सा, सॉरी, लौक प्लस किक नहीं, लौक प्लस इक प्रत्यय होता है। लौक प्लस इक जो प्रत्यय होता है तो लौकिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उत प्लस चारण होता है, इसमें विसर्ग संधि होती है। तो उत प्लस चारण उच्चारण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग है, किसमें उपसर्ग है? तो आप जानते हैं दशक में नहीं उपसर्ग, ललिमा में नहीं, कारीगर में नहीं, पराजय में, परा प्लस जय जो होता है पराजय, तो कौन सा उपसर्ग है? परा, जिसका उल्टा, जिसका अर्थ क्या होता है? अपोजिट या उल्टा होता है। तो इसमें उपसर्ग किसमें है? पराजय में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है? तो जानते हो, अगर आप सुत प्लस ई जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगी? सुति। क्या हो जाएगी? सुति। सुत शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो सुत शब्द में कौन सा ई प्रत्यय जुड़ा होता है? तो ये स्त्रीवाचक बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? तो लेख प्लस अक जो होता है, तो इसमें अक प्रत्यय लगा होता है। कौन सा अक प्रत्यय? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अभिशाप शब्द में उपसर्ग पहचानिए। तो अभि प्लस साप होता है, तो अभि उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग होता है? तो दुस उपसर्ग होता है। क्या होता है? दुस उपसर्ग होता है। दुस प्लस साहस जो होता है दुस्साहस होता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सजावट शब्द के प्रत्यय बताइए। सजावट में कौन सा होता है? सजा प्लस आवट होता है, तो सजावट होता है। तो आवट प्रत्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, धातु में प्रत्यय जोड़ने के बाद बने शब्द को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो किस शब्द का जो है उपसर्ग से नहीं हुआ है? किस शब्द का जो निर्माण है वो उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो अव प्लस साध अवसाद होता है, इसका भी हुआ है। उन्नति, उत प्लस नति जो होता है उन्नति होती है, इसमें भी हुआ है। सत प्लस जन जो होता है इसमें भी होता है। उसी प्रकार प्र प्लस हार जो होता है इसमें भी होता है। तो सभी हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या? उपर्युक्त में से कोई नहीं जिसका निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रयुक्त युक्त प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। कौन सा जो है जिसमें प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो किसमें प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो आप जानते भाषा में क्या है? भाषा में क्या प्रत्यय है? बताइए। किसमें पूछा है? निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त युक्त शब्द प्रत्यय नहीं है? तो ये जो पूछा है इसमें, इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ही गलत दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? सही दिए हुए हैं। किसमें निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो आप जानते बोली में भी है, भाषा में भी है, पिपासा में सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जबकि अंकुर में कोई प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो सावधान में कौन सा आन प्रत्यय जुड़ा हुआ है? स्वभाव में कौन सा भाव प्रत्यय जुड़ा हुआ? समझदार में कौन सा दार प्रत्यय जुड़ा हुआ? सादर में कौन सा कोई भी प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सादर में देखोगे सा प्लस दर जो होता है सा उपसर्ग लगा हुआ है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, इक उपसर्ग से प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? तो आप जानते हैं अवैतनिक जो होता है इक प्रत्यय क्या होता है? इक उपसर्ग से यहां पर इक उपसर्ग नहीं होगा, इक प्रत्यय से, प्रत्यय के प्रयोग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो आप जानते अवैतनिक है। कौन सा? अवैतनिक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो मिलनसार जो शब्द है उसमें कौन सा होता है? सार प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? सार प्रत्यय होता है। ठीक है, मिलनसार में कौन सा सार प्रत्यय होता है? इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन लिखने में गलती हो गई या छूट गए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता? सार प्रत्यय होता। मिलनसार में कौन सा प्रत्यय होता है? सार प्रत्यय होता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ में। ठीक है, शब्द के मध्य में नहीं, अंत में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मिठ प्लस आस जो होता मिठास होता है, तो आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ में जुड़े होते हैं? तो आप जानते कृदंत क्रिया के साथ में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शब्द में एस प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में एस प्रत्यय नहीं है? एस प्रत्यय नहीं होगा। किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? कौन सा? एरा प्रत्यय नहीं है। तो आप जानते यहाँ पर एरा होगा, ना कि एस प्रत्यय। एरा प्रत्यय किसमें? डी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आप जानते हैं किसमें नहीं है? अपमान, अपवाद में भी है, अपवाद में भी है, अपमान में भी है, उपसर्ग है। ठीक है, तो किसमें नहीं है? तो आप जानते हैं अपादान जो होता है, अप्रोच, अप्रोच में भी है। अपादान में जो होता है इसमें कोई अप उपसर्ग नहीं है। अप जो होता है वो उपसर्ग नहीं है। ठीक है, किसमें नहीं है? अपादान में नहीं है। अपादान में आप देखते हैं आन जो होता है वो प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, इक प्रत्यय लगने वाला सप्ताह का रूप क्या होगा? तो आप जानते हैं सप्ताह का जो होगा वो साप्ताहिक होगा। क्या होगा? साप्ताहिक होगा, ना कि साप्ताहिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इक प्रत्यय लगने से, इक प्रत्यय जो होता उसके लगने से कौन सा रूप हो जाएगा? तो इसका एक प्रत्यय लगने से साप्ताहिक होता, ना कि साप्ताहिक होता। साप्ताहिक जो होता है इसका सही रूप होता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान में वान प्रत्यय है, इकहरा में हरा प्रत्यय है, दुबला में ला प्रत्यय है, दूजा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? पूछा है किस में प्रत्यय नहीं है? दूजा, दूजा में दू प्लस जा प्रत्यय है। दुबला, दुबला तो पूरा वर्ड ही है, दुबला पूरा वर्ड होता है, दुब कोई वर्ड नहीं होता है। तो दुबला में कोई भी प्रत्यय नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? तो आप जानते अभिउपसर्ग होता है। कौन सा होता? अभिउपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 19 शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? तो आप जानते हैं 19 में जो होता है कौन सा प्रत्यय होता? ऊन प्रत्यय होता है। क्या होता? ऊन प्रत्यय होता है। ठीक है, ये नहीं होता, ये ऊन प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, विचार में एक प्रत्यय लगने से बना शब्द क्या होता है? तो आप जानते हैं वैचारिक होता है। क्या होता है? वैचारिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो लुटेरा में एरा प्रत्यय होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्द में, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो आप जानते हैं कौन सा है प्रत्यय बना हुआ है वैया प्रत्यय लगाने से? तो आप जानते हैं खवैया जो होता है उसमें क्या है? वैया प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक में इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय है। आंशिक में इक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आप जानते हैं किस शब्द में उपसर्ग नहीं, अप उपसर्ग होता, पराय होता है, प्र होता है, ओढ़ना ओ जो होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सुमित्रा में प्रत्यय लगा हुआ है, तो सुमित्रा में जो प्रत्यय होता है आ प्रत्यय लगा है। कौन सा आ प्रत्यय लगा होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? तो बहिर में कौन सा होता है? बहिर होता है। कौन सा होता है? बहिर्मुखी में कौन सा होता है? बहिर, बहिष्मुखी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहिर्मुखी में बहिष उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर मुखी, ठीक है। जो सा होता है ये रा में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका जो हो जाएगा वो बहिर्मुखी हो जाएगा, ना कि बहिष। ये ऑप्शन गलत है, जबकि 2016 में कनिष्ठ सहायक में पूछा गया, ऑप्शन तो डी कह रहे थे, लेकिन मेरी हिसाब से ये बहिर वर्ड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आप जानते हैं, अभी आपने देखा था ओढ़ना में जो होता है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है पूछा गया, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो आप जानते आवत प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? आवत जो प्रत्यय होता है ये कहावत में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? परा का अभी बताया था उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? तो आप जानते आ उपसर्ग भी होता है। क्या होता है? कौन सा होता है? किस में कौन सा उपसर्ग नहीं है? कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो आप जानते आ होता, चिर होता, प्रति होता। इका जैसे आपने पढ़ा था, इका जो पढ़ा था ये क्या होता? अप्रत्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो आप जानते अत्याचार में अति उपसर्ग होता है। कौन सा होता? अति उपसर्ग होता है, ठीक है, अति उपसर्ग होता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? एक उपसर्ग होता है और दूसरा कौन सा होता है? प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय होता है। एक उपसर्ग एक प्रत्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये आपकी क्लास जो है फिनिश होती है और आपके 61 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो अपने भाई को सपोर्ट करना है, चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्या करना, लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।